जय श्री राम भाइयों, जय श्री राम, जय श्री हनुमान। प्रभु श्री राम ने मेघनाद से कभी नहीं किया युद्ध, आखिर क्यों? भाइयों, आज का प्रसंग बड़ी रोचक एवं ज्ञानवर्धक है। बस जरूरत है ध्यान लगाकर मन चित्त को एकाग्रचित करके शांतिपूर्वक श्रवण करने की। आखिर प्रभु श्री राम भगवान ने मेघनाद से कभी युद्ध क्यों नहीं किए? कारण क्या था जो कभी मेघनाद से युद्ध में आमना सामना नहीं किए? जब लक्ष्मण को शक्ति बाण लगी तो प्रभु श्री राम फिर से लक्ष्मण को ही उसी वीर का सामना करने भेज दिए जो उसे मौत के घाट सुला दिए थे। आखिर क्या था इसका कारण? आइए जानते हैं इसी प्रसंग में। जानने से पहले मैं ब्रजेश पाठक आप सभी राम भक्त गणों का अपने YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूं और एक निवेदन करता हूं कि पहली बार चैनल पर कथा प्रसंग में भाग लिए हैं तो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस करके ऑल लिखा हुआ पर सेट कर लीजिए ताकि इसी प्रकार की रोचक एवं ज्ञानवर्धक प्रसंग प्रतिदिन 1 से 2 बजे के बीच नोटिफिकेशन के द्वारा आप तक तुरंत पहुंच सके। भाइयों, चलिए चलते हैं इसी प्रसंग पर कि प्रभु श्री राम ने मेघनाद से कभी युद्ध क्यों नहीं किया। श्री रामचरितमानस में लंका युद्ध के समय भगवान श्री राम ने कुंभकर्ण और रावण जैसे महाबलशाली राक्षसों का वध करते हैं, लेकिन प्रभु श्री राम ने किसी भी मौके पर रावण के पुत्र मेघनाद से युद्ध नहीं किए। भगवान राम को तो छोड़िए, कभी श्री हनुमान जी ने भी लंका दहन के बाद मेघनाद से सीधे तौर पर युद्ध नहीं किए। भाइयों, जैसा कि आप सभी लोग अवश्य जानते होंगे कि मेघनाद एक पराक्रमी योद्धा था। धनुष विद्या में पृथ्वी पर यदि कोई वीर था तो वह था मेघनाद। भगवान शंकर के बाद धनुष विद्या में मेघनाद दूसरे नंबर के वीर थे जिसे तीनों ब्रह्मास्त्र प्राप्त था। ब्रह्मास्त्र यानी विष्णुपास्त्र, ब्रह्मास्त्र, विष्णुपास्त्र एवं पशुपास्त्र, ये 3 महापास्त्र से लेस मेघनाद जैसा वीर उस समय पृथ्वी पर कोई नहीं था। यहाँ तक कि जब वे इंद्र को हराकर बंदी बना लिया था तो ब्रह्मा जी आए थे इंद्र को छुड़ाने और तभी उनका नाम इंद्रजीत पड़ा था। भाइयों, मेघनाद वीरों में महावीर था। उनकी पत्नी सती सुलोचना थी जिसे अपना सतीत्व पर प्रगाढ़ विश्वास और श्रद्धा थी। अपने सतीत्व के बल पर मेघनाद का जब कटा हुआ हाथ को बोली कि तुम यदि मेरे पति के अंग हो तो कुछ लिख कर बताओ, तभी मेघनाद का कटा हुआ हाथ लक्ष्मण का प्रशंसा लिखा। तब जाकर शेषनाग कन्या सुलोचना को विश्वास हुआ कि वास्तव में ये मेरे पति का ही हाथ है। मेघनाद ऐसा वीर था कि शेष नाग अवतार लक्ष्मण जी को कई बार प्राणों को संकट में डाल दिया था, लेकिन इसके बाद भी प्रभु श्री राम भगवान ने मेघनाद के सामने युद्ध के लिए नहीं आए और उन्होंने लक्ष्मण को ही उसके विरुद्ध भेजा। इसके पीछे की वजह यह थी कि मेघनाद को वरदान था कि वह माँ निकुंबला की पूजा कर युद्ध में जाएगा तो उसे कोई पराजित नहीं कर पाएगा। इसके अलावा उसे कोई ऐसा व्यक्ति ही मार सकता है जो लगातार 14 सालों से सोया नहीं हो। रामायण में ऐसा व्यक्ति कोई और नहीं था, वे सिर्फ व सिर्फ
लक्ष्मण जी ही थे। भाइयों, जैसा कि आप लोग भी अच्छी तरह से जानते ही होंगे कि लक्ष्मण श्री विष्णु भगवान के सैया शेषनाग के अवतार थे, जिन्हें निद्रा पर विजय प्राप्त था और उन्होंने ही मेघनाद का अंततः वध किया। भाइयों, कुल मिलाकर देखें तो बिना लक्ष्मण के मेघनाद को मार पाना असंभव था। भगवान राम इस बात को पहले से जानते थे। इसी कारण भाई भरत लाख विलाप करते रहे कि भैया, मैं आपके साथ वन में चलूँगा, लक्ष्मण को वापस कर दो। पर श्री राम प्रभु ने भरत को इतनी प्रेम भरी बातों से वापस किया कि भाई भरत भी नहीं जान पाए। भगवान श्री राम कभी भी अपने बल, पराक्रम, यश, गुण एवं वीरता का गुणगान किसी के पास नहीं किया, कहीं चर्चा तक नहीं की। अपने मनोचित को शांतिपूर्वक यथोचित रखा और विनम्र भाव एवं धैर्य के साथ कठिनता का सामना दृढ़तापूर्वक करते चले गए। भाइयों, प्रभु श्री राम कहीं भी उत्तेजित, आवेशित जल्दी नहीं हुआ करते थे, जिसका कि एक प्रमाण श्री रामचरितमानस पाठ महाकाव्य में मिलता है कि जब लंका पर चढ़ाई करने सेना के साथ चले तो बीच में विशाल समुद्र बाँह फैलाए अपने चारों भुजाओं को फैलाकर श्री राम प्रभु का रास्ता रोके हुए था। प्रभु चाहते तो 1 मिनट में समुद्र को सुखा सकते थे, परंतु अपना शक्ति का समुद्र को परिचय नहीं दिए। वे अपना शांति और विनम्रता का पहले परिचय दिए, धैर्य के साथ विनती किए। जिस परिस्थिति का प्रभु श्री राम सामना कर रहे थे, उस परिस्थिति में 1 से 2 घंटों का प्रार्थना बहुत हो गया। 1-2 वर्ष के बराबर लगता है। 1-2 घंटे की प्रार्थना उस परिस्थिति के लिए, जिस परिस्थिति में प्रभु श्री राम थे, 1-2 वर्षों के बराबर लगता है। इधर लक्ष्मण जी प्रभु श्री राम पर मन ही मन गुस्सा हो रहे थे कि जो 2-3 मिनट का काम है उसमें भैया 2-3 दिन लगा दिए। फिर भी श्री राम प्रभु राम थे। श्री राम प्रभु ने अपनी विनम्रता, धैर्य और शांति को नहीं छोड़े। भाइयों, शास्त्र महाकाव्य सुनकर, पढ़कर उस पर चलने की कोशिश करना चाहिए, अमल करना चाहिए कि अमल करने से ही ज्ञान और सात्विकता का पुण्य की प्राप्ति हो सकती है, वरना जिंदगी भर भटकना पड़ेगा। भाइयों, आशा करता हूँ कि ये प्रसंग आपको अच्छा लगा होगा। यदि थोड़ी सी भी आपके दिल को ये प्रसंग छुआ होगा तो अपने भाइयों, दोस्तों और जानने वाले के साथ प्रसंग को ज़रूर शेयर कीजिएगा, ताकि अपने सनातन धर्म का ज्ञान प्राप्त कर सके और अन्य सनातनियों को मुंह तोड़ जवाब दिया जा सके जो हमारे सनातन धर्म के खिलाफ हैं। ऐसा देखा जाता है कि अन्य धर्मावलंबियों ने अपने सनातन धर्म के जो भी व्यक्ति हैं हिंदू वर्ग के, उनको अपने धर्म की दुहाई दे करके और उनको धर्म परिवर्तन करा देते हैं, क्योंकि हमारे सनातनी भाइयों, हमारे हिंदू भाइयों शास्त्र को नहीं पढ़ते हैं, नहीं जानने की कोशिश करते हैं। भाइयों, सनातन से बड़ा कोई धर्म नहीं है। बहुत सारे ऐसे साक्ष्य हैं जो अभी भी अपने राम, कृष्ण, राधा इनके साक्षात
माने प्रमाण है जो आप देख सकते हैं। अभी भी भाइयों, मेरे सनातन भाइयों, देख सकते हैं आप जो कैलाश पर्वत पर आज तक विज्ञान फैल कर गया है। कैलाश पर आज तक बहुत बड़ा विज्ञान आपका विकास कर गया है, तो एक बार जा कर के देखें। अपने भोले बाबा महादेव के इतनी शक्ति है जो आज तक कैलाश पर न तो कोई विमान, न तो कोई रॉकेट, न तो कोई विज्ञान पहुंच पाया है। यह मेरा चैलेंज है। जो सनातन धर्मियों का परीक्षा लेना है तो बाबा जगन्नाथ मंदिर के ऊपर से उसमें जा कर के एक बार कुछ कर दें, हेलीकॉप्टर उनके ऊपर से चला दें, यदि इतना ही पहुँचे हुए हैं विज्ञान। तो भाइयों, कहने का मतलब है जानकारी रखनी चाहिए अपनी सनातन धर्म का, खासकर हमारे हिंदू भाइयों का, जिससे कि हम अपने धर्म का क्या कहता है जो जानकारी रख सकते हैं और जानकारी रहते हुए दूसरे धर्म को मुंहतोड़ जवाब दे सकते हैं। भाइयों, जय श्री राम। आप लोगों को और आप लोगों का प्रभु करे कल्याण, सदा मंगल करे। जाते जाते यदि अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं चैनल को तो सब्सक्राइब कर लीजिए। अपने भाइयों को ज़रूर ये शेयर कीजिए ताकि जानकारी प्राप्त कर सके। जय जय श्री राम। प्रभु करे आप सबका कल्याण।